पूना और दक्कन की शिकस्त खुर्दा अफवाज तंगभद्रा के आसपास तमाम इलाके अपने लिए गैर महफूज समझते हुए दरियाए कृष्णा के करीब जमा हो रही थीं। एक दिन उनके सरदार एक खैमे में जमा होकर ताज़ा सूरत हाल पर बहस कर रहे थे। तहूर जंग, हुलकर, भोंसले और दूसरे राजे और सरदार ये के बाद दीगर मुतहिदा अफवाज के सिपह सालार हरिपंथ पर एतराज़ात की बौछार कर रहे थे। इस बहस में वो लोग ज्यादा तल्खी का मुजाहरा कर रहे थे जो अपनी बीवियां मैदान में छोड़ आए थे। हरिपंथ गुस्से से कांपता हुआ उठा और बुलंद आवाज में चिल्लाया, अब मैं कोई ऐसा जो मुझे बुज़दिली का ताना ना दे सके। मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश की थी कि हम सैरो तफरीह के लिए नहीं आए बल्कि जंग के लिए आए हैं, और हमारी जंग एक ऐसे दुश्मन के साथ है जो कई मैदानों में अंग्रेजी फौज के बेहतरीन जर्नेलों के दांत खट्टे कर चुका है। इसलिए हमें औरतों को साथ नहीं रखना चाहिए। मैंने आपको बारहा खबरदार किया था कि ऐशो आराम के जो लवाजमात आप लोग साथ लाए हैं उसके बाइस हमारे लिए नकलो हरकत में बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। आपके लिए नौकरों और खिदमतगारों की देखभाल और हिफाजत एक मसला बन चुकी थी। हमारा मुकाबला एक ऐसे शख्स के साथ था जिसके सिपाही जंग के अय्याम में अपने थैलियों में पड़ी हुई 2 सूखी रोटियों या मुट्ठी भर उबले हुए चावलों को 2 वक्त की ज़रूरियात के लिए काफ़ी समझते हैं। लेकिन आपके हमरा हज़ारों ऊँट और सैकड़ों बैलगाड़ियाँ गैर ज़रूरी साजो सामान से लदी हुई थीं। हम इंतहाई ज़रूरत के वक्त जितना सफ़र हफ्तों में करते थे, मैसूर के सिपाही उतना सफ़र दिनों में कर लेते थे। मैंने दुश्मन के हमले से 2 दिन कबल आपको कहा था कि गैर ज़रूरी सामान से लदी हुई बैलगाड़ियाँ और लातादाद खिदमतगारों को वापस भेज दिया जाए, लेकिन आप अपनी औरतों को भी अपने साथ रखने पर मुसर थे। नतीजा ये हुआ कि जिस रफ्तार से हम सफ़र कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ दुश्मन अपने भारी तोपखाने समेत आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने काली करी की तरफ पेशकदमी करते वक्त ये कोशिश की थी कि हमारा पूरा लश्कर एक साथ आगे बढ़ने की बजाय 6 हिस्सों में तकसीम होकर सफ़र करे, लेकिन आपके लिए मेरा ये मशवरा काबिल कबूल न था। रात के वक्त जब बारिश हो रही थी तो मैंने ये कहा था कि दुश्मन सिर्फ चंद मील दूर है और हमें आराम करने के बजाय उसके मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन आप लंबी तान कर सो गए और जिन सिपाहियों को आपने पड़ाव की हिफाजत सौंपी थी वो नमक हराम साबित हुए। मेरा कसूर सिर्फ ये था कि दुश्मन के अचानक हमले के वक्त मैं बेदार था और मेरे सिपाही आपके सिपाहियों की निस्बत ज़्यादा चौकस थे, इसलिए मुझे अपनी फ़ौज बचाकर निकलने का मौका मिल गया। अगर आप में से कोई डट कर लड़ता तो वो मुझे ताना दे सकता था, लेकिन आप में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो मैदान में ठहरने का इरादा रखता था। उस वक्त हम सबके सामने सिर्फ अपनी जानें बचाने का मसाला था। फर्क सिर्फ ये हुआ कि मैंने अपनी फ़ौज उस वक्त निकाल ली थी जबकि पड़ाव के गिर्द दुश्मन का घेरा भी मुकम्मल नहीं हुआ था, और आप उस वक्त अपने बिस्तरों से उठे जब दुश्मन पूरी शिद्दत के साथ चारों तरफ से हमला कर चुका था। दिन के वक्त दुश्मन का हमला कितना ही अचानक क्यों ना होता, हमारे लिए ये सूरत हाल पैदा ना होती। हम पड़ाव से आगे बढ़कर उसका मुकाबला करते, लेकिन रात की तारीकी में इस कदर गैर मुतवक्के हमला के बाद हमारे लिए फ़ौज को मुनज़्ज़म करने की कोई सूरत ना थी। अब हमें माजी के मुतालिक सोचने और आपस में झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि हमें शिकस्त हुई है, लेकिन इस वक्त हम ये सोचने के लिए जमा नहीं हुए बल्कि ये सोचने के लिए जमा हुए हैं कि हमने इस शिकस्त से क्या सबक हासिल किया है। मेरे दोस्तों, हमने एक लड़ाई में शिकस्त खाई है, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। हमारे पास अब भी इतनी फ़ौज है कि अगर हम हिम्मत से काम लें तो चंद हफ्तों में श्रीरंगापट्टनम पहुँच सकते हैं। मुझे ये यकीन है कि चंद दिनों तक हमें पूना और हैदराबाद से मजीद कुमुक पहुंच जाएगी और हम इस शिकस्त का बदला ले सकेंगे। एक मराठा सरदार ने उठकर कहा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने हमारी उन औरतों के मुतालिक क्या सोचा है जो इस वक्त दुश्मन की कैद में हैं? हरिपंथ ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, ये सिर्फ आपकी इज्जत का मसाला नहीं, हम सबकी इज्जत का मसाला है। अपनी औरतों को कैद से छुड़ाने के लिए हम दुश्मन को शिकस्त देंगे। सरदार ने कहा, इसका मतलब ये है कि अगर हम दुश्मन को शिकस्त ना दे सकें तो हमारी औरतें उनके कब्जे में रहेंगी। एक और सरदार ने उठकर कहा, इस वक्त ये बहस फजूल है कि अगर हम सुल्तान टीपू के साथ मुसालिहाना गुफ्तगू से उन औरतों को आज़ाद करा लें तो भी बागैरत मरहटे उन्हें दोबारा अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं देंगे। हुलकरे ने उठकर गुस्से से कांपते हुए कहा, अगर तुम में से किसी ने उन औरतों के मुतालिक कोई बदकलामी की तो मैं उसकी ज़बान खींच लूँगा। मेरी बीवी भी मुसलमानों की कैद में है और मैं तुम सबके सामने ये ऐलान करता हूँ,
कि कोई मरहटा औरत उससे ज़्यादा काबिल इज्जत नहीं। इसी सानिए में मरहटा राजों और सरदारों को तैश आ गया और वो हुलकर के साथ बदकलामी पर उतर आए। अचानक एक मरहटा नौजवान खैमे के अंदर दाखिल हुआ और उसने आगे बढ़कर हुलकर को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, रानी साहिबा दूसरी कैदी औरतों के साथ पिछली चौकी पर पहुंच गई हैं। मैसूर की फौज का एक अफसर और 20 मुसल्लह सिपाही उनके साथ हैं। रानी साहिबा हमारी चौकी पर रुक गई हैं और उनके साथ आने वाली तमाम औरतें ये कहती हैं, जब तक हमारे आदमी हमें लेने के लिए यहाँ नहीं आएंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। एक मराठा सरदार ने कहा, जाओ उन्हें कह दो कि यहाँ उनके लिए कोई जगह नहीं है। हुलकर ने गुस्से से कहा, तुम उनके मुतालिक कुछ कहने वाले कौन हो? सरदार ने जवाब दिया, आप मुझे अपनी बीवी के मुतालिक कुछ कहने से मना नहीं कर सकते। हुलकर ने लाजवाब होकर हाजिरीन मजलिस की तरफ देखा और कहा, मैं उनके इस्तकबाल के लिए जा रहा हूँ। आप में से कौन है जो मेरे साथ आना चाहता है? खैमे के अंदर थोड़ी देर के लिए सकूत तारी हो गया। फिर 6 मराठे सरदार एक के बाद दीगरे उठकर आगे बढ़े और हुलकर के साथ खैमे से बाहर निकल आए। नौजवान एलची जो औरतों के मुतालिक पैगाम लाया था कुछ देर तजब्जुब की हालत में खड़ा रहा। बिलाखिर उसने कहा, दुश्मन ने तमाम औरतों को भेज दिया है। भोंसले ने उसकी तरफ कहरालूद निगाहों से देखते हुए कहा, भाग जाओ यहाँ से। नौजवान बददिल सा होकर खैमे से बाहर निकल आया और भागता हुआ हुलकर और उसके साथियों से जा मिला। खैमे से थोड़ी दूर हुलकर ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर सवाल किया, औरतें पैदल आई हैं? नहीं महाराज, दुश्मन ने उन्हें पालकियों पर सवार करा के भेजा है और वो लोग जो उनकी पालकियां उठाकर लाए हैं हमारे अपनी फौज के आदमी हैं जिन्हें दुश्मन ने रिहा कर दिया है। मरहटा औरतें पालकियों से निकलकर दरख्तों की छांव में बैठी अपने आदमियों का इंतजार कर रही थी। मैसूर के सवार और वो मराठा कैदी जो उनके साथ आए थे कोई 150 सवार शुमाल की तरफ से नमूदार हुए और थोड़ी देर में चौकी के करीब पहुंच गए। चौकी के एक सिपाही ने बुलंद आवाज में कहा, महाराज हुलकर खुद तशरीफ ला रहे हैं। मैसूर के सिपाही अपने नौजवान सलार के हुक्म से आगे बढ़कर एक सफ में खड़े हो गए। हुलकर ने अपने साथियों को, जिनमें से अक्सर उसकी फौज के बड़े बड़े अफसर थे, चंद कदम दूर हाथ के इशारे से रुकने का हुक्म दिया। फिर वो और 6 और सरदार अपने घोड़ों से उतरे और सीधे औरतों की तरफ बढ़े और चंद सानिए बाद ये लोग मुजरिमों की तरह अपनी बीवियों के सामने खड़े थे। हुलकर के होंठ भिंचे हुए थे और वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बिलाखिर उसने करबंगेज लहजे में कहा, रानी, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता कि ये रसवाई की ज़िंदगी मेरे लिए मौत से ज़्यादा तकलीफ देती। हुलकर की बीवी ने फौरन गुफ्तगू का रुख बदलने की ज़रूरत महसूस की। उसने पूछा, बाकी लोग क्यों नहीं आए? हुलकर ने असली वजह जाहिर करने के बजाय जवाब दिया, हम उनका इंतज़ार नहीं कर सके। मैं आप सबकी सवारी के लिए हाथी लाना चाहता था, लेकिन फिर ख्याल हुआ कि हाथी तैयार करने में देर हो जाएगी। वो बोली, महाराज, आपको हमसे पहले मैसूर के सिपाहियों की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए था। वो अगर किसी बड़े इनाम के मुस्तहिक नहीं तो आपकी तरफ से शुक्रिया के हकदार जरूर हैं। हुलकर लंबे लंबे कदम उठाता हुआ सिपाहियों की तरफ बढ़ा। मैसूर के सिपाहियों ने उसे सलामी दी और उसके बाद उनका अफसर आगे बढ़कर हुलकर के सामने मुअद्दब खड़ा हो गया। हुलकर ने पूछा, तुम इनके अफसर हो? जी हाँ। तुम्हारा नाम? अनवर अली। मैसूर की फौज में तुम्हारा ओहदा क्या है? जी मैं रिसालदार हूँ। मेरा नाम हुलकर है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अनवर अली ने कहा, जी हमने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है और अब अगर आप इजाज़त दें तो हम यहीं से वापस जाना चाहते हैं। तुम्हें कम से कम एक दिन मेरे पास ज़रूर ठहरना चाहिए। हमारा पड़ाव ज़्यादा दूर नहीं। हुलकर ने अपने गले से मोतियों की एक माला और सोने की कंठी जिसमें बेशकीमत हीरे जड़े हुए थे उतारी और अनवर अली को पेश करते हुए कहा, ये कंठी और माला आपका और आपके साथियों का इनाम है। हुलकर ने कदर तवक्कुफ के बाद कहा, आप सुल्तान टीपू को मेरी तरफ से ये पैगाम दें कि उन्होंने मेरी गर्दन पर एक पहाड़ रख दिया है और वो मुझे नाशुक्रा नहीं पाएंगे। अनवर अली ने हुलकर को सलाम किया और अपने सिपाहियों को घोड़ों पर सवार होने का हुक्म दिया। जिन औरतों के वर्षा उन्हें वापस लेने के तैयार न थे वो हुलकर की बीवी के पास ठहर गईं।
اگلے روز ہلکر کی لعنت ملامت کے بعد چند اور سردار اپنی بیویوں کو واپس لینے پر آمادہ ہو گئے، لیکن بعض یہ صورت بھولنے کے لیے تیار نہ تھے کہ ان کی عورتیں مسلمانوں کے قبضے میں رہ چکی ہیں۔ مرہٹا قیدی جو ان عورتوں کے ساتھ آئے تھے ان کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن مرہٹا کیمپ میں ان متعصب برہمن کی ایک خاص تعداد موجود تھی جو سلطان ٹیپو کے خلاف ایک جذباتی ہجان پیدا کرنے کا کوئی موقع کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب وہ ان عورتوں سے چند من گھڑت داستانیں منسوب کر کے اس واقعے کو پوری مرہٹا قوم کی عزت کا مسئلہ بنانا چاہتے تھے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیوز سے اپڈیٹڈ رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل کے آئیکن کو ضرور کلک کیجیے گا۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اسی کہانی کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، ہمارا اور آپ کا۔ اللہ نگہبان۔